सर्दियाँ स्टार्ट होते ही सबके घरों में गाजर का हलवा तो लाज़मी बनता है। तो आज हम बनाएँगे बिल्कुल आसान तरीके से हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, जो कि काफ़ी डिलीशियस बनकर तैयार होने वाला है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि हलवाई या मिठाई की दुकानों पर गाजर का हलवा कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 केजी गाजर, जिसे धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमें इसे ग्रेट करना है, तो मैं यहाँ मोटे वाले में नहीं कर रही हूँ, मैं बारीक वाले में कर रही हूँ। आप चाहे तो मोटे वाले में भी ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे गाजरों को मैं घिस लेती हूँ। आपके पास अगर टाइम ना हो या फिर आपको गाजर घिसना नहीं पसंद, तो आप क्या करें कि गाजर को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लें एंड उसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, बिल्कुल दरदरा सा। तो यहाँ पर मेरे सारे गाजर घिस चुके हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, साथ ही मैंने एक बर्तन रख दिया है। अब क्या करेंगे कि सारे ग्रेटेड गाजरों को उस बर्तन में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजरों को शामिल कर दिया है और फिर मैं शामिल कर दूंगी इसमें 1 लीटर दूध। तो दूध मैंने पैकेट वाला लिया है, फुल फैट आप लें, जिससे कि गाजर बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। और साथ ही मेरे घर पर जो दूध बची थी ये गाय वाली, जिसमें काफ़ी मलाई बची थी लास्ट में, तो मैंने इसे भी डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे कि गाजरों को हमें दूध में बिल्कुल पकाना है जब तक कि इसका दूध ड्राई ना हो जाए। तो मुझे आधा घंटा करीब लगा है दूध सुखाने में, और ये बिल्कुल देख सकते हैं आप दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है गाजरों से। तो यहाँ हमें थोड़ा देर और भून लेना है, जिससे कि जो भी नमी वगैरह हो गाजर में तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो गाजर का जो हलवा है उसे बनाना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें पेशेंस चाहिए ग्रेट करने और भूनने के लिए। तो लगभग 5 मिनट तक दूध सूखने के बाद भी मैंने गाजर को भुना है और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। बस हमें पेशेंस के साथ इसे हाई लो फ्लेम करके बिल्कुल पास ही खड़े रहकर भूनना है, क्योंकि हम हटेंगे तो ये फिर सटने लगेगा। तो हमें क्या करना है कि बहुत अच्छे से भून लेना है इसे बिल्कुल सब्र के साथ, और सबको पता है ये चीज़ कि सब्र का फल मीठा होता है। तो चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, साथ ही मैं 2 चम्मच घी डालूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग घी डाल लें, जितना आपको कम या ज़्यादा चाहिए। तो अभी घी मेल्ट होने देते हैं। जब तक घी मेल्ट हो रहा है हमें क्या करना है कि 2 हरी इलायची लेना है और हरी इलायची के मुंह को खोल लेना है। आपको चाहिए तो आप कूट कर भी इलायची को डाल लें, मैं यहाँ साबित ही इलायची डाल रही हूँ। इलायची डालने से बहुत अच्छा हलवे में एक टेस्ट आ जाता है। तो मैं यहाँ पर हरी इलायची डाल दूँगी। जब हरी इलायची कड़कने लगे तो इसमें डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम डाले हैं, आपको किशमिश वगैरह भी डालना हो तो आप डाल लें। और ये रोस्ट करने से होगा ये कि एक क्रंचीनेस आ जाएगा ड्राई फ्रूट्स में, और जब हम हलवा खाएंगे तो क्रंची सा एक ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आएगा। तो इस वजह से हमें इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, लाइट सा ब्राउन। अब क्या करेंगे कि जो हलवा बनाकर हमने तैयार किया था हम घी में डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। बस ये जो भूनने वाला प्रोसेस है इसे हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है। तो इसे हमें घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे और घी साइड से छूटने ना लगे। आपको चाहिए तो आप लास्ट में भूनने के बाद और घी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग। मैं 2 ही चम्मच जो शुरू में डाली थी उतना ही। और फिर मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर में हाफ कप के करीब चीनी लिया है, इसे हमें डाल देना है गाजर पर और उसे मिक्स कर लेना है। आप चीनी की जगह मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, जिससे और रिच फ्लेवर आएगा हलवे में। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो जाने देंगे और भून लेंगे, जो भी चीनी की नमी होगी उसे भी सुखा लेंगे अच्छे से। हमें हलवे में कोई भी नमी नहीं रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप अच्छे से हलवा बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा। इसका मतलब ये है कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको अगर मावा या खोया डालना है तो डालें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल तैयार है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त का लाजवाब बनकर तैयार होता है ये हलवा। मैं यहाँ पर मावा डाल रही हूँ।
मावा मैंने 300 ग्राम लिया है, जिसमें से मैंने 200 ग्राम हलवा में डाला है और 100 ग्राम के करीब मैंने रखा है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने टोटल 1 किलो गाजर के लिए 1 लीटर दूध लिया है, साथ ही हाफ कप चीनी, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो। 300 ग्राम के करीब मैंने ये खोया लिया है और अब क्या करेंगे कि खोया को हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। हमें बिल्कुल खोया को मेल्ट नहीं करना है, छोटे छोटे से चंक्स रहने देने हैं हलवा में, जिससे कि खाने में काफ़ी जायकेदार लगता है हलवा। तो यहाँ पर हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और हमें सारे हलवे को कंटेनर में निकाल देना है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, हमें जिस तरह से मिठाई की दुकानों पर मिलती है ना गाजर का हलवा, बिल्कुल उसी तरह से हमें डेकोरेट करना है। तो मैं सारा हलवा कंटेनर में निकाल दूंगी और इसे अच्छे से प्लेन कर देंगे। गाजरों को आप बॉयल करके भी हलवा बना सकते हैं, जिससे कि जो ग्रेट करने वाला टाइम है वो बच जाएगा आपका। बॉयल करके गाजर का हलवा बनाने के लिए आप क्या करें कि गाजर को कुकर में डालकर और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और बॉयल कर लें, उसे सीटी लगने दें। जब सीटी लग जाए, गल जाए गाजर, तो आप क्या करें कि गाजर को निकाल कर मैश कर लें। मैश करने के बाद उसे फिर घी में भून लें, भून के थोड़ा सा दूध डालकर उसे पका लें, मावा चीनी वगैरह सब डाल दें। तो बस वही प्रोसेस रहेगा और बस इसका ग्रेट करने का जो टाइम है वो बच जाता है और बॉयल में कम टाइम लगता है। बट मुझे पर्सनली ग्रेट करके ही पसंद है हलवा, इसलिए मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। और दुकान पर भी, मिठाई वगैरह वाले दुकान पर भी आप देखेंगे कि ग्रेट करके ही गाजर का हलवा बनाया जाता है। तो मैंने क्या किया है कि 100 ग्राम के करीब जो मावा था, मैंने सारे गाजर के हलवे पर डाल दिया है, ऊपर से एक लेयर लगा दिया है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून के करीब चिरौंजी लिया है और उसे मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लिया है, जिससे कि क्रंचीनेस आ जाए। और ऊपर से मैं डाल दूंगी। बिल्कुल मिठाई के दुकान पर आप देखेंगे तो इसी तरह से गाजर का हलवा सजा हुआ मिलता है चिरौंजी से। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।